हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने DRX एग्रीटेक चैनल पर। फार्मेसी के लिए जो रजिस्ट्रेशन होता है, ये आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा ग्रीन कार्ड और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए, उसका प्रोसेस मैं स्टेप बाय स्टेप बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी चेंज हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना ब्राउज़र ओपन कर लेंगे, उसमें आप UPPCI डालेंगे। ठीक है, UPPCI जैसे ही सर्च करेंगे उसमें पहला ऑप्शन आ जाएगा रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे पॉपअप खुल के आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे सबटाइटल सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सबटाइटल में सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मिस्टर जो है मेल के लिए आएगा, यहाँ MS जो है वो अनमैरिड के लिए आएगा, और जो MRS है जो मैरिड लेडी है उनके लिए आएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे मेल है तो मिस्टर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब कोई भी नाम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने नाम ले लिया आशीष। आशीष आशीष ठीक है, मिडिल नेम हो गया अगर आशीष सिंह यादव है तो। ठीक है, और अगर सिर्फ आशीष सिंह नाम है तो फर्स्ट एंड लास्ट नेम में लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट नेम में लिख लेंगे। जैसा आप यहाँ पे टाइप करेंगे वैसा ही आपके सर्टिफिकेट पे छप के आएगा नाम, तो आप कैपिटल लेटर में ही टाइप करिएगा, कोशिश करिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आशीष। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे लास्ट नेम। ठीक है, अगर मिडिल नेम भी किसी का है तो वो डाल सकता है। फिर ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ठीक है, फिर यहाँ पे पासवर्ड बनाएंगे। ईमेल आईडी आप डाल लेंगे अपनी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड। यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने पासवर्ड बना लिया, फॉर एग्जांपल सिंह, S कैपिटल रखा, ING स्मॉल लेटर में, H@123, ये मैंने पासवर्ड बनाया। सेम वैसा ही पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे हम। ठीक है, इस टाइप में ही पासवर्ड आपको बनाना है। ठीक है, उसके बाद कैप्चर फिल करेंगे, 9-6 जो भी कैप्चर है आपका वो डाल देंगे यहाँ पे हम लोग। ठीक है, कैप्चर फिल करके रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम लोग सबमिट करेंगे आप देखेंगे OTP सेंड टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपका OTP आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा आप यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद OTP यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, जो भी OTP है, जैसे मेरा 573061 OTP आया है। ठीक है, इसको हम यहाँ से वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, जैसे ही वेरीफाई करेंगे लिख के आ जाएगा OTP वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आप पोर्टल को लॉगिन करेंगे। ठीक है, अब पोर्टल को लॉगिन कैसे करेंगे, यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपने डाला है, और जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड डाल के फिल करेंगे और फिर लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, तो मैं अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने इसमें अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड फिल कर दिया और कैप्चर फिल करेंगे। ठीक है, और यहाँ लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे इस टाइप का पॉपअप खुल के आएगा। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट ये हैं कि ये जो पहला कॉलम आप दे रखा है, पहला बॉक्स, ये जो बॉक्स दे रखा है, इससे आप सिर्फ न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिनको नया रजिस्ट्रेशन करना है। ये न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए है ये बॉक्स। ठीक है, ये न्यू रजिस्ट्रेशन वालों के लिए है, और ये जिनका रिन्यूअल होना है, जिनका सर्टिफिकेट रिन्यूअल के लिए बोल रहा है, वो रिन्यूअल के लिए यहाँ क्लिक करेंगे, और बाकी का प्रोसेस सेम वही रहेगा। ठीक है, रिन्यूअल के लिए आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, फ्रेश सर्टिफिकेट के लिए बारे में बता रहे, तो हम फ्रेश सर्टिफिकेट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम लोग सर्टिफिकेट पे वहाँ पे क्लिक करेंगे, अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, और यहाँ वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन स्टेटस। जब आप फॉर्म सबमिट कर लेंगे तो यहाँ से आप लोग अपना स्टेटस चेक करेंगे, कहाँ पे पहुँचा है, डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, कि पहले आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट दिखा देता हूँ आप लोगों को क्या क्या है। तो वो चीज़ें, एक फॉर्म है PDF में, देख लीजिए। मार्कशीट लगेगी हाई स्कूल की। ठीक है, मार्कशीट इंटरमीडिएट की, मार्कशीट ऑफ डिप्लोमा डिग्री इन फार्मेसी, मतलब जो डिप्लोमा की जो मार्कशीट होगी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की, और डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल, जिन्होंने हाई स्कूल अभी 2010 के बाद किया तो उनका एक ही हाई स्कूल की मार्कशीट होती होगी, वो सर्टिफिकेट पे भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है डिप्लोमा और डिग्री, जो प्रोविजनल किसी किसी को, जैसे जिन्होंने अभी लेटेस्ट में पास किया तो उनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा तो वो अपलोड कर सकते हैं। बाकी जिनको अगर मिल गया होगा कॉलेज से, वो तो वो अपलोड। ट्रेनिंग लेटर, एक हॉस्पिटल से जो 3 महीने की ट्रेनिंग
होती है 500 आवर्स की, उस ट्रेनिंग लेटर को अपलोड करना होगा। ठीक है, ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड वाज 6 मंथ फॉर द कैंडिडेट पास्ड बाय द आउटसाइड यूपी। जिन्होंने यूपी से बाहर से पास किया है वो यहाँ पे अपना अपलोड करेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो भी 6 महीने के अंदर का बना हुआ। ठीक है, यहाँ पे है कि कलर फोटो पासपोर्ट साइज की अपलोड करनी है और एक सिग्नेचर अपलोड होगा। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये देखो इसमें देखो सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हम लोग फॉर्म भर रहे थे उसके बारे में। यहाँ पे बात करते हैं अप्लाई करने की। अप्लाई रजिस्ट्रेशन पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ट्रांसफ़र या फिर न्यू रजिस्ट्रेशन। जिनको ट्रांसफ़र अपना करवाना है तो वो ट्रांसफ़र के लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिसका नया रजिस्ट्रेशन है वो इस पर क्लिक कर देगा। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेगा इस टाइप में पूरी डिटेल खुल के आपकी आ जाएगी ऊपर। ठीक है, आपका नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, जैसे नाम आ जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप जरूर ये देखते रहिए फॉर्म भरना कैसे होगा। सबसे पहले आएगा ऑप्शन जेंडर, आप जेंडर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ अपनी आप सेलेक्ट कर लेंगे जो भी है। ठीक है, जिसकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, तो मैंने जैसे एक फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने भर दिया ये। ठीक है, मैंने ये भर दिया। प्लेस ऑफ बर्थ, आप जिस प्लेस में पैदा हुए हैं उस प्लेस का नाम लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लखनऊ लिख दिया। ठीक है, और कोशिश करिएगा एक कैपिटल या स्मॉल लेटर में करिएगा या तो सारा कैपिटल में करिएगा। ठीक है, फिर फादर नेम पूछता है, मैंने फॉर एग्जांपल में कुछ भी लिख दिया, मान लो DK सिंह लिख दिया। ठीक है, आपके फादर का नाम जो भी हो वो अपने पिता का नाम लिखेंगे। यहाँ पे आपका रिलीजन 2 है वो लिखेंगे आप। ठीक है, मैंने डाल दिया। ठीक, जाति आपकी जो भी है, जनरल है, जनरल, OBC, SC ST, जो भी जिस कैटेगरी में आप आते हैं उस कैटेगरी का आपका नाम फिल करना है। जैसे जनरल है तो मैंने जनरल का फिल कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे आधार नंबर मांग रहा है, अब आधार नंबर आपको डालना है। ठीक है, अपना आधार नंबर मैं फॉर एग्जांपल पे कोई भी डाल दे रहा हूँ, ले लेता है तो ठीक है। ये मैंने आधार नंबर डाल दिया 12 अंकों का। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पूछ रहा है एड्रेस। अब आपको अपना एड्रेस भरना है, यहाँ पे मकान नंबर। अब जिनका मकान नंबर नहीं है वो अपना 00 डाल सकते हैं या 1 डाल सकते हैं। ठीक है, आपका एड्रेस जो भी है, मान लो मैंने एड्रेस में फॉर एग्जांपल डाल दिया है राजाजीपुरम। ठीक है, यहाँ पे पूरा एड्रेस, अब यहाँ पे आप लोग अपना पूरा एड्रेस फिल करेंगे, राजाजीपुरम, और जैसे लखनऊ मान लो मैंने डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे अपना गांव, पोस्ट सब डाल देंगे आप लोग। ठीक है, पुलिस स्टेशन आपका जो है मान लो मैंने डाल दिया, आप मेरा पारा लग रहा है तो मैंने पारा डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं स्टेट। स्टेट आप उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। फिर आएगी बात डिस्ट्रिक्ट की, तो डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, फिर आपका अपने एरिया पिन कोड, और ये सारी डिटेल आपको अपने आधार के पीछे मिल जाएगी आसानी से। ठीक है, आपके आधार के पीछे अब आपका करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस अलग अलग भी है तो आप अलग अलग डाल सकते हैं। अगर सेम है तो इस बॉक्स पर टिक करके एड्रेस सेम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अगले स्टेप के लिए। ठीक है, पूरी प्रॉपर डिटेल भरने के बाद, और गलती कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो आप लोग ये प्रॉपर पूरी डिटेल भर लेंगे आप लोग। ठीक है, प्रॉपर आप डिटेल भर लेंगे पूरी। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा देखिए यहाँ पे आपका एजुकेशन डालने के लिए आ गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पे बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पूछ रहा है यहाँ पे हाई स्कूल। हाई स्कूल आपने कहाँ से किया है। ठीक है, यहाँ पे डालना है नेम ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड, आपने जिस बोर्ड से किया है। मान लो मैंने यूपी बोर्ड से किया है। ठीक है, यूपी बोर्ड से किया है। ठीक है, अपने कॉलेज का नाम, आपके कॉलेज का नाम जो भी है। ठीक है, आप अपने कॉलेज का नाम कॉलेंगे, ये जो हाई स्कूल की मार्कशीट पे लिखा होगा। अब बात आती है 12th पास की, 10th पास की। 10th आपने पास कब किया है, कब से कब तक। ठीक है, तो 10th का 1 साल का होता है, जो भी सन में आपने मान लो जैसे 2012 में पास किया है तो 2011 टू 2012 में अगर पास आउट है तो। ठीक है, उसके बाद पूछता है
मैक्सिमम नंबर मान लो यूपी बोर्ड का 600 का होता है, कितने नंबर आए हैं तुम्हारे, मैंने मान लो डाल दिए 480 नंबर, ठीक है। जितने नंबर आए डालेंगे, परसेंटेज अपने आप ले लेगा, ठीक है। सेकंड ऐसी पोजीशन पे आप आएंगे, इसमें डाल देंगे यूपी, ठीक है। यूपी बोर्ड, ये आपका इंटरमीडिएट का कॉलेज का नाम डाल देंगे आप अपना, ठीक है। जो भी आपके कॉलेज का नाम आपकी मार्कशीट पे लिखा होगा। इंटर जो होता है वो फर्स्ट ईयर और इंटर जोड़ा जाता है। मान लो अगर हमने इंटर हमने 2012 इधर डाला है, तो अब हमने 13 और तो 15 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस पर डालेंगे कितना, 2013 में मैंने एडमिशन लिया और 2015 में पास आउट हुआ था, तो मैं उसका डाल दूंगा, ठीक है। इससे फॉर एग्जांपल में इतना कोई इशू भी नहीं है इसका, अगर ये सन गलत भी हो जाता है किसी का तो इतना इशू नहीं है। क्वेरी अगर डालते हैं तो अब रिजॉल्व कर दीजिएगा। अब यूपी बोर्ड में नंबर कितने आए, मैंने मान लो 500 रुपये 500 नंबर, मैंने 500 का टोटल मैक्सिमम मार्क होता है और उसमें से मैंने 320 मेरे नंबर आ गए, ठीक है। परसेंटेज अपने आप ले लेगा। अब बात आती है डी फार्मा या बी फार्मा। जिसका डी फार्मा है तो डी फार्मा देखेगा, अगर जिसका बीटीई बोर्ड से है उस पर बोर्ड का नाम लिखा होगा आपकी मार्कशीट पे, अगर बोर्ड का नाम लिखा है तो ठीक है, नहीं तो अदर ऑप्शन करके आप नाम टाइप कर सकते हैं। तो बीटीई बोर्ड मैंने डाल दिया, अब जिस कॉलेज से हैं वो डाल देंगे, ठीक है। जैसे मैंने डाल दिया लखनऊ मॉडल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ठीक है, पूरा डाल लेंगे। उसके बाद ये 2 साल का कोर्स होता है, 15 में पास आउट हुआ, ठीक है। तो मैंने डाल दिया यहाँ से अपना जो मान लो, जैसे मैंने 17 से करना स्टार्ट किया, कभी भी जब लोग बीच में गैप कर दिया उसका कोई इशू नहीं है। मैंने यहाँ से 2017 से स्टार्ट किया और 19 में पास आउट हुआ, ठीक है। तो मैं वो मेंशन कर दूंगा, अपना गैप है उससे कोई मतलब नहीं। अब आती है बात नंबर की, सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप ये देखेंगे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का पूर्णांक जोड़ेंगे। सबसे पहले टोटल नंबर कितने का है, ठीक है। तो टोटल नंबर समथिंग 2200 के आसपास का है, ठीक है। ये आप लोग क्लियर जोड़ के ही लिखेंगे। उसके बाद उसमें से आए कितने हैं, ठीक है। आए कितने हैं, मान लो आए हमारे हैं 1530, ठीक है। ये देखेंगे आए कितने हैं 1530, ठीक है। तो टोटल पूर्णांक 2200 का है, फिर भी मैं आप लोग जोड़ के ही करिएगा, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ 2200 के आसपास ही होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में पूर्णांक शायद 1000 कुछ का है, 1050 का है, और सेकेंड ईयर में 1150 का है। तो टोटल 2200 हो गए जा करके, ठीक है। तो वो पड़ता है जा करके, आप देख सकते हैं। उसके लिए अपना जोड़ने के बाद ही करेंगे। अब आज सबसे नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, क्योंकि उसके बाद हमारे पास ना डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है ना ही बी फार्मा है। बी फार्मा जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के लिए भरेंगे वो अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं पूछ रहा हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिफिकेशन, तो योग्यता आप डी फार्मा डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि आप डी फार्मा का ही भर रहे हैं। फिर आप अपना इनरोलमेंट नंबर डाल लेंगे। इनरोलमेंट नंबर क्या होता है, इनरोलमेंट नंबर जो होता है, आप अपना जब मार्कशीट देखेंगे फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की, तो इसमें देखिएगा सेकेंड ईयर के और फर्स्ट ईयर की मार्कशीट का इनरोलमेंट नंबर सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, इनरोलमेंट नंबर डाल देंगे, ठीक है। और इनरोलमेंट नंबर डालने के बाद अपना रोल नंबर डाल देंगे। अब इनरोलमेंट नंबर जो होगा वो ई से स्टार्ट होता है, ई से होने के बाद आपका पूरा एनरोलमेंट नंबर 14 अंकों का होता है, ठीक है। उसके बाद आप रोल नंबर डालेंगे फर्स्ट सेकेंड ईयर की मार्कशीट का देख के, 22 जो भी रोल नंबर है जिस सन में किया होगा उसी से स्टार्ट होता है, रोल नंबर डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जिस स्टेट से आपने किया है, ठीक है। जिस भी स्टेट से आपने किया है आप वो स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अपना वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने किया है डिप्लोमा, ठीक है। उसके बाद कॉलेज, अब आई बात कॉलेज की, अब उस कॉलेज को सर्च करेंगे जिस कॉलेज से आपने किया है, ठीक है। अपना कॉलेज यहीं पे आ जाएगा, आपका कॉलेज, ठीक है। ठीक है, मैंने अपने कॉलेज का नाम डाला, देखिए तुरंत आ गया, ठीक है। ये ऊपर वाला कॉलेज है मेरा, 2 कॉलेज के नाम है, एक दूसरे एड्रेस पे, एक दूसरे एड्रेस पे। जो पहले एड्रेस पे है उसका पीसीआई कोड आपको मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आता है कॉलेज किस लोकेशन पे रजिस्टर्ड है, तो मैंने वो डाल दिया, ठीक है। अब ये देखो सबसे पहली चीज़ कह रहा है कि अपलोड अ फाइनल ईयर मार्कशीट। इसको अच्छे से पढ़ना, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। फाइनल ईयर मार्कशीट, फाइनल ईयर मार्कशीट का मतलब है आप यहाँ पे अपनी सेकेंड ईयर की मार्कशीट अपलोड करेंगे। किसकी अपलोड करेंगे, सेकेंड ईयर की। तो हम चलते हैं अपनी सेकेंड ईयर की मार्कशीट अपलोड करने के लिए, ठीक है। हम गए डाउनलोड में, हमने
अपना पूरा वो बना रखा है। तो सेकेंड ईयर की मार्कशीट हम डाउनलोड करेंगे, ये सेकेंड ईयर की मार्कशीट हमने ऑलरेडी पीडीएफ बना रखा है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और है, पीडीएफ कितने साइज का होना चाहिए। पीडीएफ आप हमेशा 1 MB से कम में ही रखेंगे, ठीक है, 1 MB से कम में रखेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कॉलेज अप्रूवल लेटर। कॉलेज अप्रूवल लेटर निकालने का वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है पहले से ही कि कॉलेज अप्रूवल लेटर कैसे निकलता है। हाँ, ये वीडियो नहीं बनाया मैंने कि कॉलेज अप्रूवल लेटर बनाते कैसे हैं, तो वो मैंने जैसे अपना बनाया। अगर आप लोगों को ऐसा कॉलेज अप्रूवल लेटर चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देंगे, तो मैं इस पर प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि कैसे बनता है कॉलेज अप्रूवल लेटर, ठीक है। तो मैं कॉलेज अप्रूवल लेटर के लिए जा रहा हूँ, वो अपलोड करता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा कॉलेज अप्रूवल लेटर होता कैसा है, ठीक है। ये कॉलेज अप्रूवल लेटर हो गया, व्यू पे मैंने क्लिक किया तो आप लोग कॉलेज अप्रूवल लेटर मेरा देख सकते हैं। ये कॉलेज अप्रूवल लेटर है, ये इस टाइप में मैंने खुद बनाया था। ये कॉलेज अप्रूवल लेटर प्रॉपर वे में पीसीआई से पास आउट है, क्योंकि मैं पीसीआई जा करके भी मैंने वो देखा था। और यहाँ पे जैसे आपका कॉलेज कोड आएगा, सारी चीज़ें आएंगी। देखो ये कॉलेज कोड कितना है, 3750, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरा कॉलेज कोड मैंने लिया है 3750, मैच कर रहा है। कॉलेज कोड हमेशा मैच करना चाहिए, तो वही कॉलेज कोड होता है, ठीक है। अगर आपको लगता है तो वो मैं आपको बना के दे दूंगा, ठीक है। अब आती है बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे है ट्रेनिंग का। जहाँ पे आपने अपनी ट्रेनिंग की है हॉस्पिटल में, उसका एड्रेस डालेंगे। जैसे मैंने मान लो सीएससी से की है, तो सीएससी मैंने हॉस्पिटल का नाम डाल दिया पूरा, सीएससी हॉस्पिटल, ठीक है। जो भी हॉस्पिटल से आप सरकारी ट्रेनिंग करेंगे उस हॉस्पिटल का नाम डालेंगे, फिर आप पता डालेंगे, ठीक है। मैंने फॉर एग्जांपल में पता डाल दिया, ओके। अब पूछ रहा है कि आप किस डेट से स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले जिस जिले से आपने कर ली ट्रेनिंग, जहाँ पे आपको मिल गया, कोई ज़रूरी नहीं है आपका कहीं पे भी मिल जाए, आप ट्रेनिंग होना ज़रूरी है, ठीक है। अब यह डेट सेलेक्ट करेंगे, 3 महीने का होता है 500 घंटे की ट्रेनिंग, ठीक है। अब वो भी मैं अब लेटर वगैरह भी आपको दिखा देता हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए अपना डेट डाल देंगे आप अपना, अगस्त से मान लो किया है, ठीक है। अप्रैल से किया है, मान लो अप्रैल मई जून, 3 महीने की होती है, जून 30 का मैंने कर दिया इस पर, ठीक है। तो 3 महीने की ट्रेनिंग मैंने इस पर दिखा दिया, ये 500 घंटे की ट्रेनिंग हो गई, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से आप लोग सेव एंड नेक्स्ट करेंगे अपनी डिटेल डालने के बाद, ठीक है। सेव करने के लिए देगा, अगर सेव करना है तो सेव कर सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आगे जब आगे प्रोसेस करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आगे, अब देखिए हर एक चीज़ का साइज़ लिखा है, कितना क्या चाहिए, ठीक है। सबसे पहले लिखा है फोटोग्राफी, मतलब आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी, वो भी जेपीजी फाइल में 50 KB से कम में। कितने में, 50 KB से कम में। तो फ़ोटो सबसे पहले मैं अपलोड करता हूँ अपनी, ठीक है। ये फ़ोटो मैंने ले ली, फ़ोटो अपलोड की, जो कि 50 KB से कम में है, ठीक है। ये दिखा रहा है एक्सटेंशन फाइल नेम का इशू आ रहा है, जो कि काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। तो मैं फाइल नेम यहाँ जा कर के राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से फाइल नेम रीनेम कर देता हूँ। तो मैंने PO लिख दिया केवल और इंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको अपलोड करता हूँ, तो ये फ़ोटो अपलोड हो गई, ठीक है। इसके बाद सिग्नेचर में भी सेम इशू आएगा, क्योंकि उसका नाम भी बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से उसको रीनेम कर लेंगे, यहाँ पे हम यस लिख देंगे और इंटर कर देंगे। यहाँ से हम सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे, सिग्नेचर भी सक्सेसफुली अपलोड हो गया, ठीक है। यहाँ से आप अपना देख भी सकते हैं, ठीक है। अब आती है बात हाई स्कूल की मार्कशीट की। अब हाई स्कूल की मार्कशीट जो अपलोड करेंगे, किसी का एक ही मार्कशीट होगी तो वो एक ही अपलोड कर देगा, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही जगह पे। तो मैंने ये मार्कशीट अपलोड कर दी अपनी यहाँ पे 10th की, ठीक है, ये हो गई। अब कह रहा है 12th की मार्कशीट अपलोड करें, इन सबका साइज़ 1 MB से कम में ही रखिएगा, ठीक है। और देखो अब कह रहा है हाई स्कूल सर्टिफिकेट। अब हाई स्कूल सर्टिफिकेट तो बहुत पहले मिलते थे, अब मिलते नहीं हैं, तो हाई स्कूल की मार्कशीट हम फिर से अपलोड कर देंगे वहीं पे जहाँ पे सर्टिफिकेट बोल रहा है, ठीक है। दोनों डॉक्यूमेंट सेम जगह अपलोड कर देंगे। सेम इंटर में भी यही होगा, तो इंटर का जहाँ पे मांग रहा है तो वहाँ पे हम लोग इंटर का करेंगे। इंटर का जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इंटर का कर देंगे, ठीक है।
इंटर का कर देंगे। उसके बाद हम लोग इंटर का सर्टिफिकेट मांग रहा है, इंटर का सर्टिफिकेट जो मांग रहा है, अब इंटर की सर्टिफिकेट भी वही हमको मिलती थी, एक मार्कशीट ही, तो हम यहाँ पे मार्कशीट ही अपलोड कर देंगे। ठीक है, जैसे ही मार्कशीट अपलोड करेंगे वो टाइम लेगा थोड़ा सा और सक्सेसफुली हो जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे आया नहीं है व्यू लिख के। थोड़ा सा नेटवर्क एरर है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। मैं दोबारा अपलोड कर दे रहा हूँ। ऐसा कभी भी आए तो थोड़ा सा वेट कर लेना। थोड़ा सा वेट करेंगे आप लोग, उसके बाद वो सक्सेसफुल होकर के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 12th की मार्कशीट अपलोड करेंगे। मैंने गलती से 10th की अपलोड कर दी है, तो मैं दोबारा इस पर क्लिक करके मैं 12th पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे 12th की मार्कशीट अपलोड होके आ जाएगी सक्सेसफुल लिख के। ठीक है, ये देखो आ गई, यहाँ पे 12th लिखा है हमें। अब कह रहा है डी फार्मा मार्कशीट। अब सबसे बड़ी चीज़, ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ क्या कह रहा है, देखो साफ साफ मेंशन उसने कर रखा है कि अपलोड फर्स्ट ईयर एंड फाइनल ईयर मार्कशीट इन वन सिंगल पीडीएफ। मतलब एक ही पीडीएफ में आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की मार्कशीट अपलोड करनी है, तो और वो भी 1 MB से कम हो। तो मैंने ऑलरेडी पीडीएफ बना रखा है, तो मैं जाता हूँ बोथ पे। यहाँ पे देखिए इसमें जो है फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों हैं। मैं इसका भी प्रारूप भी दिखा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, ये देखिए फटाफट दिखा दूंगा फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों का। ये फर्स्ट ईयर मार्कशीट है और ये सेकेंड ईयर मार्कशीट है। ठीक है, दोनों मार्कशीटें अपलोड हैं जो कि 1 MB से कम में है। उसके बाद आता है डिप्लोमा प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ठीक है, जिसके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो प्रोविजनल अपलोड करेगा, और जिसके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट आ गया है इस टाइप में तो वो ओरिजिनल अपलोड करेगा। ठीक है, वो ओरिजिनल अपलोड करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है बी फार्मा आपके पास है नहीं, मतलब नहीं है आपका। डी फार्मा वालों का है तो डी फार्मा ही देखेंगे, बी फार्मा जिनका है वो बी फार्मा अपलोड करेंगे अपना। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे इंटर्नशिप लेटर। मतलब ये वो लेटर है जो आपने ट्रेनिंग के दरमियान आपने वो किया था। ठीक है, इसको भी आप एक ही सिंगल पीडीएफ में अपलोड करेंगे, दोनों तरफ का एक में ही हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ट्रेनिंग का भी मैंने कर रखा है, वो भी मैं अभी आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ट्रेनिंग का लेटर ये मैंने अपलोड किया। ठीक है, ये अपलोड हो गया इस पर, ये देखिए सक्सेसफुली अपलोड, सारे 1 MB से नीचे इसलिए सक्सेसफुली अपलोड हो जा रहे हैं। व्यू पे क्लिक करता हूं, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। ये ट्रेनिंग लेटर है, फ्रंट एंड बैक पेज दोनों का करेंगे। ठीक है, ये ट्रेनिंग लेटर है जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, ये ट्रेनिंग लेटर रहेगा। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास पीडीएफ पड़े हैं, वो मैं सारे अपलोड करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। फिर कह रहा है डोमिसियल ऑफ यूपी सर्टिफिकेट इशूड विद इन 6 मंथ। जो 6 महीने के अंदर के डोमिसियल सर्टिफिकेट मतलब निवास प्रमाण पत्र जो है वो अपलोड होगा। वो उनके लिए है जिन्होंने बाहर से किया है, वो अपलोड करेंगे, नहीं तो कोई अपलोड नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश के बाहर से जिन्होंने डिप्लोमा किया है वही अपना निवास प्रमाण पत्र अपना अपलोड करेंगे, वरना कोई भी अपना निवास प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करेगा, उसको खाली छोड़ देगा। ठीक है, जैसे मैंने छोड़ दिया है। उसके बाद क्या कह रहा है, स्कैन कॉपी ऑफ बोथ साइड आईडी प्रूफ इन सिंगल पीडीएफ, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, रेजिडेंस कार्ड। इसमें कह रहा है आधार कार्ड पीडीएफ में भी आप अपलोड कर सकते हैं, जेपीजी में भी अपलोड कर सकते हैं जो 200 KB से कम हो। पीडीएफ भी 200 KB से कम हो और जेपीजी में जो फाइल का मैक्सिमम साइज है वो 200 KB से कम हो। ये एक सिंपल सा वो है। तो आप 200 KB से कम है, ज़्यादा है तो कैसे करेंगे। और ये डॉक्यूमेंट ज़रूरी नहीं है कि आप स्कैन करें, आप अपने फ़ोन से भी कैम स्कैनर के थ्रू पीडीएफ बना सकते हैं और नॉर्मल फ़ोटो खींच के डाल सकते हैं। और साइज़ कम करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं आधार जेपीजी में अपलोड करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल ले ले रहे हैं, किसी का आधार मेरे पास अगर पड़ा है, पीडीएफ में भी पड़ा है,
तो मैं PDF में ही ले लेता हूँ, 220 KB का है और ये 200 KB का, अच्छा JPG केवल 200 KB का मांग रहे हैं, PDF एक 1 MB का मांग रहे हैं, ठीक है। अभी मैं ये भी बता दूंगा साइज़ कैसे कम होगा। साइज़ कम करने के लिए पेंट में ले जाना, पेंट में ले जा करके रिसाइज कर देना। फॉर एग्जांपल के तौर पे साइज़ कम करने के लिए मैं दिखा दे रहा हूँ, फाइल को मैं से फ़ोटो पे जाता हूँ फिर से दोबारा, तो मैं तरीका बता दे। जैसे ये मैं फ़ोटो पे गया, ठीक है, यहाँ से मैंने ओपन विथ किया, यहाँ से मैं पेंट पे चला गया। पेंट पे जब मैं गया साइज़ के लिए, यहाँ पे होम पेज, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन होगा रिसाइज़ का। रिसाइज़ का जैसे यहाँ पे 200 है तो यहाँ पे मैंने मान लो फॉर एग्जांपल तौर पे मैंने यहाँ पे लिख दिया 20 लिख दिया और ओके कर दिया, तो साइज़ देखो कितना छोटा हो गया, ठीक है। अपने हिसाब से जितना साइज़ आपको चाहिए उतना करके आप अपना साइज़ छोटा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेव कर लेंगे तो वो अपलोड हो जाएगा प्रॉपर वे में, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ से हट गया है फाइल को, तो मैं दोबारा फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये फ़ोटो मैंने दोबारा अपलोड कर दी है, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आधार कार्ड अपलोड होने के बाद आप आएंगे एफिडेविट। एफिडेविट आप किसी भी वहाँ पे जा करके आप आसपास आपके एफिडेविट मिल जाएगा, नहीं तो किसी वकील को दे करके 100 रुपये वो बना के आप लोगों को दे देगा। अब रही बात एफिडेविट का फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा, तो एफिडेविट का फॉर्मेट ऑनलाइन भी मिल जाता है और वकील के पास होता ही ऑलरेडी है, ठीक है। तो एफिडेविट अपलोड कैसे करेंगे, 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे बनेगा, तो मतलब वो 10-20 रुपये ले लेगा आपसे, ठीक है। एफिडेविट का मैटर कैसा क्या रहेगा वो भी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ऑलरेडी इसमें है तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये एफिडेविट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एफिडेविट जैसे है, ये एफिडेविट है आपका, ठीक है। ये आप प्रिंट करवा सकते हैं 100 रुपये के स्टैम्प पे। अगर जिसको 100 रुपये का पुराना स्टैम्प नहीं मिल रहा है तो ई स्टैम्प पे भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। इसको भरने के लिए क्या क्या कैसे डिटेल लगेगी वो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं प्रॉपर वे में पूरा वीडियो बना के फिर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। 2 वीडियो अपलोड करने हैं, पहला अप्रूवल सर्टिफिकेट का, सॉरी अप्रूवल कॉलेज अप्रूवल लेटर का जो कैसे बनता है और कैसे निकलेगा, ठीक है। निकलने का वीडियो तो पूरा ऑलरेडी अपलोड है, बनेगा कैसे उसका मैं बता दूंगा। और शपथ पत्र का भी वीडियो अपलोड है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं दोबारा बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, शपथ पत्र हम लोग अपलोड कर देंगे। जैसे ही शपथ पत्र अपलोड करेंगे आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये वीडियो देख के आप लोग फॉर्म घर पे ही वो कर सकते हैं, जिससे आपका ये फ़ायदा रहेगा कि आपके 500 से 700 रुपये जो जनसेवा केंद्र वाले लेते हैं उससे आप बच जाएंगे, ठीक है। केवल आपको फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे टिक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये पूरा प्रॉपर वे में आपका आ जाएगा, ठीक है। किस पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी, ठीक है। पूरा फॉर्म आप लोग चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप अपना नाम डिटेल सारी चेक करते जाएंगे। कुछ भी गलत है तो अभी भी आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। नाम देखा, जेंडर देखा, डेट ऑफ बर्थ देखी, अपना किस प्लेस में हम हुए हैं, फादर नेम, जेंडर, सॉरी कास्ट देखी, अपनी किस उस धर्म में हम है वो देखा, आधार नंबर मैच कर लिया, ठीक है। अपना एड्रेस देख लिया। उसके बाद अपना एड्रेस देखने के बाद आप अपना यहाँ चेक कर लेंगे हाई स्कूल का, इंटर का और डी फार्मा का, सारे कॉलेज के नाम, किस सन से पास हुए। ये अगर गलत भी हो जाता है तो ज़्यादा मैटर नहीं करता, ये फाइनल ईयर वाला जो डालिएगा ये सही डालिएगा, ठीक है। इसका इशू हो जाता है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 600 जो आपका पूर्णांक होता है, टोटल पूर्णांक कितने का था वो गिन लीजिएगा, जितने सब्जेक्ट होते हैं उतने का ही पूर्णांक होता है, ठीक है। ये आपका हो गया। ये जरूर ध्यान करके दोनों फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का मिला के ही डालिएगा नंबर, अकेले फर्स्ट ईयर का मत डाल दीजिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। कितने नंबर आए थे वो हो जाएगा। इनरोलमेंट नंबर याद रखिएगा, मार्कशीट पे लिखा हुआ है आपके इनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर भी लिखा है। फाइनल ईयर की देखना उस पर लिखा होगा सब कुछ, फर्स्ट ईयर में भी लिखा होता है। फिर ये कोर्स आपका ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहेगा। कॉलेज, अब कॉलेज का नाम जरूर देख लीजिएगा, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं जिनका कॉलेज का नाम गलत हो जाता है, फिर क्वेरी आती है तो प्रॉब्लम होता है, ठीक है। कॉलेज हो गया। उसके बाद कॉलेज किस पिन कोड में है, अगर इसमें कोई इशू आता है, थोड़ा बहुत हो जाता है गलत तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें गलत हो जाता है पिन कोड में तो वो इतना इशू नहीं है, ठीक है। और ये फिर जिस हॉस्पिटल से ट्रेनिंग की उस हॉस्पिटल का नाम पूरा लिखेंगे, मैंने ऐसे ही डाल दिया है एग्जाम्पल के तौर पर। फिर जिस एड्रेस पे वो हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है वहाँ का एड्रेस डालेंगे, जिला कौन सा है, स्टेट कौन सा है, किस डेट से किस डेट तक आपने ट्रेनिंग की है वो डालना है। फिर एक फ़ोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करनी है, फिर हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट जिनका सेम है, एक ही है, तो वो एक ही अपलोड कर देंगे दोनों जगह।
उसके बाद इंटर की बात आती है, इंटर का भी सेम एक ही जगह अपलोड कर देंगे अगर सेम है तो। अगर अलग अलग है तो जो छोटा होता है वो सर्टिफिकेट होता है, वो बड़ा होता है सर्टिफिकेट होता है यहाँ होगा, और छोटी मार्कशीट होती है वो ऊपर अपलोड होगी, ठीक है। फिर आती है डी फार्मा मार्कशीट। अब डी फार्मा मार्कशीट की बात कर रहा है तो अच्छे से याद रखना, फर्स्ट ईयर, ठीक है, और सेकेंड ईयर दोनों की मार्कशीट अपलोड करनी है भाई साहब, दोनों की मार्कशीट अपलोड। उसके बाद आप लोग अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, ठीक है। मार्कशीट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के रखना। इंटर्नशिप लेटर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद एफिडेविट, ठीक है। लास्ट डिग्री से आपका कोई मतलब नहीं, कॉलेज अप्रूवल लेटर, ठीक है, ये डालना है। लास्ट डिग्री से मतलब ये लास्ट डिग्री वो है जो सेकेंड ईयर की मार्कशीट आपकी जहाँ पे नंबर पड़े थे वहाँ पे अपलोड हुई थी, ठीक है। उसके बाद डिक्लेरेशन पे टिक करेंगे, ठीक है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो फिर ये इस पर टिक करेंगे, नहीं तो सबमिट कर देंगे। इसमें ये आपको बताना है कि आई एम नॉट रजिस्टर्ड विथ अ फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ एनी अदर स्टेट, तो इस पर टिक करेंगे क्योंकि आप अदर स्टेट से रजिस्टर्ड नहीं हैं। तो आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल होने के बाद आप इस पर देखेंगे आपका ऑप्शन दे रखा है, आपका सारी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। देखेंगे डिटेल आ जाएगी, नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, आपका नंबर, एड्रेस, 1550 फीस है, 279 रुपये जीएसटी है, टोटल लगा के 1829 रुपये आपका चार्ज कटेगा। प्रोसेस टू सबमिट करेंगे एंड पेमेंट पे कर देंगे, ठीक है। आपका जो फॉर्म है सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली। उसके बाद कुछ दिनों के बाद अपना स्टेटस चेक करेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया था ऑलरेडी स्टेटस कहाँ से चेक होगा, ठीक है। तो आप लोग देखो, मैं डैशबोर्ड से वापस होकर के जाके मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ डैशबोर्ड पे आएंगे, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग डायरेक्ट नहीं जाएंगे, यहाँ से सबमिट करने के बाद पेमेंट करेंगे। तो जब आप लोग डैशबोर्ड पे रहेंगे उसके बाद वहीं पे देखेंगे आपका पूरा प्रोसेस करने का वो देते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट चेक करने का आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर इशू आता है स्टेटस चेक करने में तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई इशू आता है कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आने वाले नोटिफिकेशंस मैं इसमें डालता रहता हूँ। प्लस एमआर वगैरह की जॉब के लिए जो भी आता है मैं डाल देता हूँ, ऑलरेडी पिक्चर अपलोड कर देता हूँ या फिर मैं वीडियो बना के उस पर शॉर्ट वीडियो में डाल देता हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।